हेलो एवरीवन, दिस इज रचित। इस लॉकडाउन में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस उनके स्कूल नहीं लग रहे हैं, उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के टाइम पे इस लॉकडाउन के दौरान हर हर कोई अपने घर में बंद है। तो हमारा ये इनिशिएटिव है कि बच्चे जो घर पे बैठे हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, स्कूल में वो फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो हमारा ये एक इनिशिएटिव है कि बच्चों को बेसिक नॉलेज दी जाए हर सब्जेक्ट के बारे में। तो गाइज हम एक सब्जेक्ट आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम सबसे पहला एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंडिया और उसकी लोकेशन के बारे में। गाइज हम यहाँ पे हर छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया और उसकी लोकेशन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इंडिया और उसकी लोकेशन को अगर पढ़ना है तो हमें सबसे पहले बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए गाइज, अब हम हर कोई जानता है कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अंटार्कटिका है एंड ऑस्ट्रेलिया है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और एशिया का पार्ट है, एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है हमारा इंडिया। हमारी धरती, हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की हुई है। हमारी धरती पे हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की हुई है और हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ से धरती 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। ये 0 डिग्री की जो लाइन है, इसको कहा जाता है इक्वेटर। असली में ऐसी कोई लाइन नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए इस 0 डिग्री लाइन को रेफरेंस लेते हैं और इसकी नॉर्थ वाले जो एरिया है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इसके साउथ वाले एरिया को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो हमारा इंडिया है, इस थर्ड इंफॉर्मेशन से हमें यहां से क्लियर होता है कि हमारा इंडिया इस इक्वेटर से ऊपर लाई करता है। दैट इज, हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो गाइस, ये चीज स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज पता करनी पड़ेगी कि इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, बट इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट टर्म दी जाती है। इंडियन ये जो पार्ट है, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? गाइस, ये आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं। इंडिया के इस मैप से एक चीज, अगर आप इंडिया की फिजियोग्राफी मींस लैंड फॉर्म, लैंडस्केप के बारे में देखेंगे तो इंडिया के जो नॉर्थ वाला साइड है, नॉर्थ में आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे। नॉर्थ में आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे और इसी हिमालयस के, जब हिमालयस यहां पे खत्म हो रहे हैं, हिमालयस के साउथ पे आपको एक प्लेन एरिया देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन एरिया इसको कहा जाता है। अब ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना? हम सबको पता है, पहले एक कॉन्टिनेंट था, दैट इज यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, और इंडियन प्लेट नीचे फ्लोट कर रही थी। और जब ये और बीच में एक सी थी जिसका नाम था टेथिस सी। और जब ये प्लेट फ्लोट करते करते ऊपर तक आती है तो यहाँ पे इस कोलिजन की वजह से टेथिस सी कंप्रेस होती है और इस कंप्रेशन की वजह से एक फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। और यही फोल्ड माउंटेन्स आज के टाइम पे हिमालयन माउंटेन्स कहा जाता है। इनको हिमालयन माउंटेन्स इनको कहा जाता है। तो नॉर्थ में यहां पे हमें हिमालयस देखने को मिलते हैं और हिमालयस के ही साउथ में, हिमालय जहां पे खत्म हो रही है उसी के साउथ में ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। और ये गाइस ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स बने कैसे, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जो ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जब ये यूरेशियन प्लेट बीच में टेथिस सी और जब ये इंडियन प्लेट कोलाइड की तो इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के थोड़ा सा नीचे चली गई, नीचे सबसाइड कर गई, सबमर्जेंस हुई इंडियन प्लेट की इस यूरेशियन प्लेट के नीचे, इंडियन प्लेट की। तो यहां पे माउंटेन्स तो बने, हिमालयस माउंटेन्स तो बने। ये जो छोटा सा ये जो एरिया है, ये जो एरिया देखने को मिल रहा है, ये एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ। यहां पे इस तरह का डिप्रेशन क्रिएट हुआ और हिमालय से बहती हुई नदियों ने यहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट करना स्टार्ट किए और इन्हीं सेडिमेंट्स की वजह से विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यहां पे प्लेन एरिया बना और उस प्लेन एरिया को नाम दिया गया, दैट इज ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स।
सब कॉन्टिनेंट बनने का ये सेकंड फीचर है। देखिए कितनी वेराइटी है, यहाँ पे हिमालयस है, यहाँ पे प्लेन्स हैं, और यहीं पे वेस्ट वाली साइड पे आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे गुजरात वाले रीजन में आपको सॉल्ट डेजर्ट जिसको बोलते हैं, रन ऑफ कच्छ आपको देखने को मिलेगा। तो इस ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट वाली साइड पे आपको थार डेजर्ट देखने को मिलता है, और उसी में एक और सॉल्ट डेजर्ट पाया जाता है, दैट इज रन ऑफ कच्छ। वैरायटी यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे भी आपको हिल रेंजेस देखने को मिलेंगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है जहां पे जंगल पूरे साल हरे रहते हैं, पूरे साल आपको जंगल हरे दिखते हैं। आप जानते हैं ऑटम में जो ट्रीज होते हैं अपने पत्तों को झाड़ देते हैं और स्प्रिंग में नए पत्ते आते हैं, ठीक है। तो ऑटम के बाद आप देखते हैं पेड़ों पे पत्ते थोड़े आपको कम देखने को मिलते हैं, उतनी ग्रीनरी नहीं दिखती है। बट ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे पूरे साल यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, दैट इज वाई इनको कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसी ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के नीचे यहाँ पे एरिया आता है, इस पूरे प्लेट को कहा जाता है दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला जाता है। बेसिकली प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले एक रेज्ड पोर्शन है, रेज्ड पोर्शन। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन जब ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, प्लेट्यू थोड़ा सा रेज्ड है, थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारी कंट्री का सबसे बड़ा लैंडमास है। इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट वाली साइड पे हमें एक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है दैट इज वेस्टर्न घाट, दैट इज वेस्टर्न घाट। और यहीं पे ईस्ट वाली साइड पे हमें एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एक माउंटेन रेंज मिलती है। इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। आपके जो वेस्टर्न घाट माउंटेन्स हैं दे आर ऑल्सो एवरग्रीन फॉरेस्ट, दे आर ऑल्सो एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसी वेस्टर्न घाट के साइड पे अलोंग द वेस्टर्न घाट के ये जो एरिया है यहाँ पे कोस्ट पाया जाता है। कोस्ट जो बीचेस हैं, एक कोस्ट लाइन है, और ईस्टर्न घाट के भी और ईस्ट वाली साइड पे ईस्टर्न कोस्ट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे वैरायटी देखिए, हिमालयस है, प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, एक प्लेट्यू है, कोस्ट लाइन है, इवन देयर आर आइलैंड्स। दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसी वैरायटी की वजह से, इस लैंडफॉर्म वैरायटी की वजह से, इस लैंडफॉर्म वैरायटी की वजह से यहां पे इंडिया में डिफरेंट तरह की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ देखने को मिलती है। प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ हमें देखने को मिलती है। यही वैरायटी, यही डाइवर्सनेस की वजह से, इस वास्ट लैंडस्केप की वजह से डिफरेंट फ्लोरा, डिफरेंट फौना, फौना मींस प्लांट एनिमल्स एंड फ्लोरा मींस प्लांट्स, और ह्यूमन लाइफ भी डिफरेंट तरह की देखने को मिलती है। इसी वास्टनेस और डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया को एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर एक सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है। दैट इज व्हाई इंडिया इज कंसीडर्ड एज ए, इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मालदीव्स यहाँ पे, लक्षद्वीप आइलैंड्स के नीचे मालदीव्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यही जो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इन एरिया यहाँ पे वास्टनेस की वजह से एंड डाइवर्सिटी की वजह से इस पूरे एरिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट टर्म दी गई है। हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट वाली साइड पे अरेबियन सी एग्जिस्ट करती है, और वहीं पे ईस्ट वाली साइड पे वे ऑफ बंगाल एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे ये जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के साउथ में वी कैन सी द वन ऑफ द ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडियन ओशन। हमें ये नहीं भूलना चाहिए दुनिया में 5 ओशंस हैं, 5 ओशंस।
सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है, देन अटलांटिक ओशन आता है, देन इंडियन ओशन आता है, एंड देन आर्टिक ओशन आता है। तो ये पांचवा ओशन है, दैट इज योर सर्दर्न ओशन। सर्दर्न ओशन। अंटार्कटिक, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, साउथ पोल अंटार्कटिक दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसके अबव जो ओशन है, उसके अबव जो वाटर मास है, वाटर बॉडी है, उसको सर्दर्न ओशन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि दुनिया में 5 ओशन एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, इंडियन एरिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी एंड वास्टनेस की वजह से इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट टर्म दी गई।